सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, जिसका नाम है नाइस क्वेरीज। ये एक बेसिक्स ऑफ हैश टेबल्स का प्रॉब्लम है हैकरट के अंदर। इस प्रॉब्लम में गिवन है, यू आर गिवन एन एरे ऑफ लेंथ n विच इज़ इनिशियलाइज्ड विद 0, यू विल बी गिवन क्यू क्वेरीज ऑफ 2 टाइप्स। अब हमारे पास जो क्वेरी होंगी ना, उसमें एक तो क्वेरी पहली वाली जो है उसमें क्या बोला है कि हमें कोई एक इंडेक्स गिवन होगा और उस इंडेक्स पे हमें बस 1 को असाइन करना है, उस इंडेक्स की वैल्यू को, ठीक है। और सेकंड जो हमारा क्वेरी है, सेकंड जो हमारा टास्क है, उसमें हमें गिवन है कि जो हमारी y की वैल्यू गिवन होगी ना हमें, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी हमारा स्मॉलेस्ट इंडेक्स होगा x विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y, वो हमें प्रिंट करना है। यानी कि जो y हमारे पास पर्टिकुलर इंडेक्स है उसके बराबर या उससे बड़ा हमें कोई ऐसा इंडेक्स मतलब प्रिंट करना है, इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है, इंडेक्स की पोजीशन प्रिंट करनी है जिसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हो ना उस इंडेक्स पे वो क्या हो, 1 हो, ठीक है। और अगर ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब जैसे मान लो कि y जो है वो हमारा कोई ऐसा इंडेक्स है जिसके आगे कोई भी मतलब वैल्यू जो है, जिसके आगे वाले एलिमेंट्स पे सारी की सारी वैल्यूज जीरो है ना, तो उस केस में हमें क्या करना है, प्रिंट को -1 करना है। यहाँ पे ये 1 गलत मिसप्रिंट है, यहाँ पे यहाँ -1 होगा। और हमें ये भी गिवन है कि जो इंडेक्सिंग है ना वो 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है, ठीक है। अब चलते हैं अपने इनपुट की तरफ। इनपुट में देखते हैं सबसे पहले n और q, बेसिकली ये हमें गिवन होंगे, ठीक है। n हमारा क्या है, n हमारा एरे के एलिमेंट्स का साइज है, और ये q क्या है, हमारे नंबर ऑफ क्वेरीज, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया बेसिकली, ये जो 5 है ना, ये क्या है, ये हमें ये बता रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल जो हमारी मतलब एरे का साइज हो सकता है वो क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। जिसमें सारी वैल्यूज 0 मान लेते हैं अभी के लिए, जिसमें एक भी 1 नहीं है, बेसिकली ये हमें समझना है, ठीक है। और 5 क्या है, हमारी क्वेरीज, ठीक है। तो अब हमें पहली क्वेरी में क्या गिवन है, ये हमें सेकंड वाला टास्क दे रहा है, सेकंड वाला ऑपरेशन दे रहा है, जिसमें कि क्या है, थर्ड जो हमारा इंडेक्स है ना वो हमें मतलब थर्ड इंडेक्स के आगे वाली या फिर थर्ड इंडेक्स जो वैल्यूज हैं, एक काम करते हैं, इसको ना लेके चलते हैं और एक एक करके समझते हैं कि ये हमें क्या करने के लिए कह रहे हैं। तो अब जैसे हमें ये बोला हुआ है इस क्वेश्चन में कि जो वैल्यूज है ना वो क्या है, 5 है, मतलब जो एरे का साइज है वो क्या है, 5 एलिमेंट का है। तो हमने ऐसे कर दिया कि हमारे पास 5 एलिमेंट आ गए, ठीक है। अब मेरे को जो इंडेक्सिंग है ना इसमें वो भी 1 2 3 4 5 ऐसे गिवन है, ठीक है। अब इसने हमें क्या बोला कि ये जो सेकंड वाला ये चीज़ है, मतलब ये क्या है हमारा, ये हमारा टास्क कह लो या फिर ऑपरेशन कह लो, सेकंड टास्क है, ठीक है। उसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाली जो वैल्यू हुई, ये कौन सी हुई, वाई वाली, ठीक है। तो अब वाई का मतलब क्या है कि ये जो थर्ड इंडेक्स है ना, थर्ड इंडेक्स से लेके आगे तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना उनमें हमें सर्च करना है कि कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैल्यू क्या हो, कोई ऐसा इंडेक्स जिसकी वैल्यू क्या हो, 1 हो। तो यहाँ पे तो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, यहाँ अगर हम क्वेश्चन में देखें तो सबसे पहले उसमें बोला हुआ है कि हमें जो एरे है दे आर ऑल इनिशियलाइज्ड विद 0, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, 0 से इनिशियलाइज्ड। तो अभी तो हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास ये है, फर्स्ट क्वेरी के लिए हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसमें वन वैल्यू हो किसी भी इंडेक्स की। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, -1, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट पे चले तो ये हमारा जो सेकंड फर्स्ट वाला टास्क है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू क्या होगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये हमारी k की वैल्यू होगी, ठीक है। तो अगर हमें ये k की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब क्या है कि वो ये कह रहा है कि k वाले इंडेक्स पे जाके जो वैल्यू है ना उसको 1 से चेंज कर दो, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 से चेंज कर देना है इसे, ठीक है। तो हमने ये 1 से चेंज कर दिया। अब हमें क्या बोला हुआ है कि 1 से चेंज करने के बाद हमें कुछ प्रिंट करना है क्या, नहीं, इस केस में हमें कुछ प्रिंट नहीं करना। अब हमें चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ, जो ये वाला, इसमें भी हमें y की वैल्यू गिवन है, यानी कि सेकंड टास्क है। तो इसमें हमें जैसे y की वैल्यू अब फर्स्ट गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट से लेके 5th तक चेक करना है कोई भी नियरेस्ट ऐसा इंडेक्स है 1 से, या फिर वो खुद ही है ऐसा है क्या कि जिसकी वैल्यू 1 हो। तो इस केस में हमें हाँ मिल रहा है कि हाँ 2 वाला जो इंडेक्स है उस पर 1 वैल्यू है, तो इस केस में आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अभी तक हम देख चुके हैं कि ये 2 हो गया है, इसका आंसर 1 हो गया है, और इसका आंसर कितना हो गया है। इस केस में हमारे पास इसका तो आंसर हमें नहीं बताना है, हमें केवल सेकंड टेस्ट केस में अपना आउटपुट देना है, ठीक है। तो ऐसे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इसकी तरफ, जैसे यहाँ पे 3 गिवन है, ठीक है। तो अब 3 में भी हमें जैसे मान लो अब 3 से लेके आगे तक चेक करना है। जो ये वाला ये था ना हमारे पास, ये दोनों सेम ही हैं, लेकिन इसमें अब चेंज क्या आएगा, बेसिकली इसमें तो अभी कोई भी चेंज नहीं है, क्योंकि हमने जो मतलब जो हमने इसमें वैल्यूज में चेंज किया है वो तो सेकंड इंडेक्स पे किया है ना, और हमें कहाँ से कहाँ तक देखनी है वैल्यूज, थर्ड इंडेक्स से फोर्थ इंडेक्स तक। तो आंसर तो अभी भी इसका -1 ही आने वाला है, ठीक है। अब उसने बोला कि अब सेकंड इंडेक्स से मतलब चेक करो कि सेकंड इंडेक्स से लेके 5th इंडेक्स तक कोई ऐसी वैल्यू है जिसकी मतलब कोई ऐसा इंडेक्स है जिसकी वैल्यू 1 हो। तो इसमें हमने देखा था कि हाँ हमने सेकंड को तो वैसे चेंज कर रखा था, तो इस केस में हमारे पास आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है।
तो बेसिकली हमें यही करना है इस क्वेश्चन में। तो इसी तरीके से हमारे पास ये 4 आंसर आ गए जैसे हमने अभी देखा था, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का एक मतलब इस जो हमारा इनपुट है इसका एक एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। तो एक काम करते हैं, ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को ना अप्रोच कैसे कर सकते हैं। तो अप्रोच करने के इसके कई सारे तरीके हैं। मतलब आप या तो एरे बना सकते हो, वेक्टर बना सकते हो। मैंने क्या किया है, मैंने मैप लिया है। तो मैप में मैं क्या करूंगा ना, जो भी मेरे पास वैल्यूज आएंगी, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास 2 ही वैल्यूज होंगी, या एक तो ये टास्क की है ना, मतलब बेसिकली एक तो ये टास्क होगा और दूसरा क्या होगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग टास्क के कोरस्पॉन्डिंग जो भी के या वाई की वैल्यू होगी वो होगी, है ना। मतलब के या फिर वाई ऐसे ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा ना, मैं पहले चेक करूंगा, मैंने मान लो इनपुट लिया अपना, सबसे पहले मैंने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनपुट लिए, उसके बाद मैंने क्या बोला, इसके बाद हमें इनपुट में क्या गिवन है, हाँ इसके बाद हमें वही 2 वैल्यूज गिवन होंगी। तो मैं सबसे पहले एक वाइल लूप लगाऊंगा ऊपर। वो क्या, वो किस लिए होगा, वाइल मतलब इनपुट लेने के लिए होगा वाइल लूप, जो कि कहाँ तक जाएगा, जितने नंबर ऑफ हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं उतने नंबर तक जाएगा वो। और उसके बाद हम मतलब इनपुट लेने के बाद चेक करेंगे कि क्या ये वाला जो नंबर है, क्या ये नंबर मतलब बेसिकली ये जो टास्क है, इसको हम ऐसे कर देते हैं, क्या ये जो टास्क है क्या ये 1 के बराबर है। अगर ये 1 के बराबर है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, तो मैं इसका 1 टास्क का मतलब क्या है कि जो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो नेक्स्ट वैल्यू आने वाली है, जैसे मान लो मैंने नेक्स्ट वैल्यू ली, तो वो कौन सी होगी, वो फर्स्ट वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो के की वैल्यू होगी, फर्स्ट ऑपरेशन के कोरस्पॉन्डिंग जो के की वैल्यू होगी वो होगी, है ना। तो मैंने मतलब के को इनपुट लिया और मैं फिर मैप में के वाले इंडेक्स पे जाके 1 असाइन कर दूंगा, ठीक है। यही काम मैं एरे में भी कर सकता हूँ, वेक्टर में भी कर सकता हूँ। इंप्लीमेंटेशन बस आपको याद रखनी होगी कि इसको किस तरीके से कर सकते हैं हम, ठीक है। और दूसरा अगर टास्क आ गया, एल्स केस में लगा दूंगा इसमें, है ना। ये मैंने एल्स लगा दिया इधर, ये इफ हो गया, ये फर्स्ट टास्क के लिए हो गया, और ये एल्स वाली कंडीशन हो गई। तो एल्स में क्या होगा ना, अगर सेकंड वाला टास्क है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी, ठीक है, उसको मैं इनपुट लूंगा। इनपुट को अब किसको करूंगा, मैं वाई को करूंगा, ठीक है। तो अब जो मेरी वैल्यू होगी ना वाई वाली, फिर मैं इसमें मतलब इसमें क्या करना होगा हमें हमें इस मतलब ये जो वाई वाला इंडेक्स है यहां से लेके पूरे का पूरा जो साइज है, मतलब जो लास्ट इंडेक्स है वहां तक हमें सर्च करना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सर्च में नॉर्मली बाइनरी सर्च से कर सकता हूं या फिर लीनियर सर्च कर सकता हूं, लेकिन एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं इस केस में, जो कि होता है लोअर बाउंड, ठीक है। तो लोअर बाउंड क्या करता है ना कि मैंने इसमें जो भी वैल्यू डाली वो उसको सर्च करेगा। जैसे कि मैंने मान लो अगर x डाल दिया इसमें, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसको सर्च करेगा, इस x को सर्च करेगा कि क्या ये वाली जो वैल्यू है ये कहीं पे अवेलेबल है इसमें। मतलब ये वाला जो इंडेक्स है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैप में केवल इंसर्ट तभी कर रहा हूँ जब मेरी वैल्यू 1 हो, है ना। तो मैं ये काम मतलब मेरे पास अब जो मैप में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी क्या होंगी, वो 1 वाली वैल्यूज होंगी। तो मैं लोअर बाउंड किस में लगाऊंगा, मैं 1 में तो लगाऊंगा नहीं ऑब्वियसली, मैं किस में लगाऊंगा, इंडेक्स पे लगाऊंगा, ठीक है। तो अगर मेरा ये जो इंडेक्स है लोअर बाउंड के अंदर, अगर ये मेरा मैप में प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि उस इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उस इंडेक्स को क्या कर दूंगा, आउटपुट कर दूंगा, ठीक है। तो ये बात समझने वाली, बस लोअर बाउंड में यहाँ पे x पे लगाऊंगा, x क्या है, इंडेक्स है, और इंडेक्स कौन सा, ये जो मेरा y वाला है बेसिकली, यही है मेरा x, मैं इस केस में समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैं इसको इनपुट करके और इसको सर्च करूंगा। अगर ये वाली जो मेरी इटरेटर की वैल्यू है ना, अगर ये मेरी, जैसे हम नॉर्मल इसको समझते हैं, मतलब जो भी हमारा, अगर ये मैप डॉट एंड के इक्वल नहीं आता है, इसका मतलब क्या है कि मेरे को बीच में वो वैल्यू मिल गई है मैप में, है ना, पूरे इटरेशन करने से पहले। तो अगर वो मिल गई है तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरी वैल्यू मिली है ये क्या होगा, ये मेरा इंडेक्स होगा, ठीक है। इसमें 2 वैल्यूज होंगी, एक तो मेरी इंडेक्स, ठीक है, मैप के कोरस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स है, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तभी तो वो मैप में है अगर वैल्यू 1 है तो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो फर्स्ट वाला पैरामीटर है ना उसी को क्या कर दूंगा, आउटपुट कर दूंगा। बस मुझे इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। तो ये हमने समझ लिया कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो कोड में हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये एन और क्यू वाली हमने इनपुट ले लिया। फिर मैंने बताया था हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी क्वेरीज में मैंने एक वाइल लूप लगाया। मैंने क्या किया, फिर वाई और एक्स को इनपुट लिया। वाई और एक्स क्या है मेरे, ये हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है 2 और 3, बेसिकली ये क्या है, मेरे को वो बता रही है हर एक क्वेरी के लिए, जो मतलब हर एक क्वेरी की जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है ये, तो ये वो बता रही है। अब वाई क्या है मेरा, इस केस में टास्क है, ठीक है। तो ये जो मेरा टास्क है, अगर पहला टास्क है, इसका मतलब क्या है, पहले में के मेरे को क्या करना था कि जो भी कोरस्पॉन्डिंग जो के की वैल्यू होगी, नेक्स्ट वाला जो वो होगा इंटीजर, वो क्या होगा, इंडेक्स होगा, तो उस पर मेरे को 1 असाइन करना है। तो असाइन मैं कैसे कर सकता हूँ कि जो भी मेरा नेक्स्ट वैल्यू आएगी, यानी कि जो नेक्स्ट वैल्यू इस केस में x है, तो मैं क्या करूंगा, मैप में x की वैल्यू को, मतलब मैप में इंसर्ट करूंगा x को, और उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू असाइन कर दूंगा 1, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, एक एल्स वाली कंडीशन में जाऊंगा कि अगर मेरा सेकंड आता है, मतलब सेकंड टेस्ट के सेकंड वाला जो टास्क है वो आता है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू गिवन होगी ना मेरे को, वो y की वैल्यू में क्या करूंगा,
वो मैं सर्च करूंगा अपने लोअर बाउंड फंक्शन से, और अगर वो मेरा वो लोअर बाउंड फंक्शन मतलब नॉट इक्वल टू एंड आता है, इसका मतलब क्या है कि मेरे को वो बीच में कहीं मिल गई ये वैल्यू, और अगर मिल गई है तो मैं उसका फर्स्ट पैरामीटर यानी कि मेरा इंडेक्स जो है मैं वो कर दूंगा आउटपुट, और अगर नहीं मिली तो मैं क्या कर दूंगा, -1 सी आउट कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन में बस इतना सा ही करना था। बस समझने वाली बात हमारे इस क्वेश्चन के लिए ये थी कि बेसिकली इस क्वेश्चन को हमें नॉर्मल सर्चिंग में ये हमें फंसा सकता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी एन की वैल्यूज है ना वो 10⁹ तक जा सकती है, तो इसमें हमें जो सर्चिंग करनी थी, जो हमें सेकंड वाला टास्क लगाना था, वो एक ऑप्टिमाइज फॉर्म में लगाना था, वरना क्या होता, वो हमें वो टीएलई दे देता कुछ केसेस के लिए।